हेलो दोस्तों, तो कहने के मुताबिक मैं नारुतो शिपुडन का 220 एपिसोड लेकर चल आया हूँ और इसके आगे के 2 एपिसोड एक्सप्लेन चैनल ने एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग उसे जाकर पहले देखिए और बाद में इस वीडियो को। तो चलिए यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें माउंट मियोबोको की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर गिरोटोरा बोलकर एक फ्रॉग ग्रेट लॉर्ड एल्डर से कहता है, जिराया ने मरने से पहले मुझसे कहा कि मैं नारुतो के अंदर अपने आप को स्टोर कर लूं। तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जहां पर गिरोटोरा जिराया से कहता है, क्या तुम पागल हो? नारुतो के 8 टेट्राग्राम का चाबी मेरे पेट में बना हुआ है, पर यह चाबी इसलिए बनाया गया था जिससे जब नारुतो का सील कमजोर पड़ जाए तो ये चाबी उसे फिर से ठीक कर दे। और तुम कह रहे हो कि मैं इस चाबी को नारुतो के अंदर स्टोर कर दूं? तभी मास्टर जिराया कहते हैं, मिनाटो ने इस चाबी को हमारे लिए छोड़ा है और इसका यही मतलब बनता है कि ये चाबी नारुतो के पास चला जाए। तभी गिरोटोरा कहता है, पर अभी इस चाबी को नारुतो को देना बहुत जल्दबाजी होगा। तुम्हें याद है एक बार जब तुमने 8 टेट्राग्राम सील को खोला था तो क्या हुआ था? यह सुनकर मास्टर जिराया उसके बारे में सोचते हैं और कहते हैं, हाँ मैं नहीं भूला, पर यह फैक्ट कि मिनाटो इस चाबी को मुझे दिया है, इसका यही मतलब हो सकता है कि वो इस चाबी को नारुतो को देना चाहता था। यह सब सोचकर गिरोटोरा कहता है, क्या आपको लगता है इस चाबी को नारुतो को देना ठीक होगा? जिराया विश्वास करता था कि नारुतो एक दिन नाइन टेल को फुल कंट्रोल कर पाएगा, पर जब हमने एक बार ट्राई किया था तो वो अच्छा नहीं हुआ था। पर जिराया ने फिर भी हार नहीं माना। वो हमेशा कहता रहा कि मिनाटो ने इसलिए नाइन टेल के हाफ चक्रा को नारुतो के अंदर सील किया है जिससे वो एक दिन उसे कंट्रोल कर सके। तभी फुकासाको कहते हैं, ग्रेट लॉर्ड एल्डर, गिरोटोरा खुद नारुतो के 8 टेट्राग्राम सील का चाबी है, क्या इसे नारुतो को देना ठीक होगा? यह सुनकर ग्रेट लॉर्ड एल्डर कहते हैं, क्या नारुतो उस जमा की यहाँ आ सकता है? मुझे उसे कुछ बताना है। उसके बाद में हिडन लीफ विलेज की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर ककाई सेंसेई लेडी सुनादे से मिलने जा रहे होते हैं और विलेज के सभी लोग लेडी सुनादे के कोमा से बाहर आ जाने की खबर को सुनकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे से इसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद में लेडी सुनादे की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बहुत सारा खाना खा रही होती है जिससे उनका चक्रा और स्ट्रेंथ फिर से वापस आ जाए। तभी वहाँ ककाई सेंसेई आते हैं और कहते हैं, मैं आपको ठीक देखकर बहुत खुश हुआ। मैं होकागे बनने के कितना करीब था, पर मैं आपकी वजह से बच गया। अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसे सिर्फ आप ही हैंडल कर सकती हैं। तभी सुनादे कहती हैं, पर मैं एलीट शिनोबी फोर्स के बारे में सुनकर हैरान हूँ। क्या सच में टूचिकागे और राइकागे इसके लिए मान गए? तभी ककाई सेंसेई कहते हैं, यह इसका प्रूफ है कि अभी कितना खराब सिचुएशन है। यह सुनकर लेडी सुनादे कहती है, मादरा उचिहा, क्या सच में वो जिंदा है? ककाई सेंसेई कहते हैं, हमारे पास पक्का सबूत तो नहीं है, पर जो वे करना चाह रहे हैं उससे तो वैसा ही लगता है। यह सुनकर लेडी सुनादे कहती है, फिर से वॉर, हाँ मैं इस खाने के बाद एक मीटिंग रखूंगी, हम लोग भी वॉर की तैयारी करना शुरू करेंगे। उसके बाद में मादरा की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर मादरा इताची की आंखों को सास्के की आंखों में लगा देता है और कहता है, तुम्हें अब थोड़ा आराम करना होगा, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? सास्के कहता है, नहीं, मैं इताची के विजुअल पावर को महसूस कर रहा हूँ। इधर इंटेल डिवीजन में कारिन अपनी लाइफ के बारे में सबको बताती है कि किस तरह ओरोचिमारू ने उसे कैद किया, किस तरह सास्के ने उस पर अत्याचार किया। यह सब सुनकर इंटेल डिवीजन के मेंबर्स रो पड़ते हैं। तभी बेकी कहता है, मैं तुमसे तुम्हारे लाइफ के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे अकात्सुकी, सास्के और काबुटो के बारे में पूछ रहा हूँ। और तभी वे इंटेल डिवीजन के उस मेंबर से कहते हैं, तुम क्यों रो रहे हो? यह सुनकर वो इबिकी से माफी मांगता है। तभी कारिन कहती है, ठीक है, पर उससे पहले तुम मुझे फ्राइड पोर्क कटलेट बॉल खिलाओ, उसके बाद मैं सब बता दूंगी। जिसे सुनकर इबिकी बहुत गुस्सा होता है, पर वे दोनों मेंबर्स एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि ये खाना कहाँ मिलेगा, जिसे सुनकर इबिकी उन्हें डांटते हैं। इधर कारिन नारुतो के बारे में सोचती है और अपने मन में कहती है, ये पूरा विलेज ही उसके जैसा गर्म और चीयरफुल है। इधर नारुतो रास्ते से जा रहा होता है और विलेज के सभी लोग नारुतो की बहुत प्रशंसा कर रहे होते हैं और नारुतो यह सुनकर बहुत खुश हो रहा होता है। कोनोहामारू, उदोन और मियोगी ये सब देख रहे होते हैं। तभी कोनोहामारू कहता है, क्या तुमने देखा उसका घमंड कितना बढ़ गया है? यह हमारी वजह से ही हुआ है, क्योंकि हमने ही उसके महानता के बारे में आर्टिकल छापा था। अब हमें ही उसके घमंडी मोमेंट को कैप्चर करके सबके सामने लाना होगा। यह सुनकर सब नारुतो का पीछा करने लगते हैं।
नरूटो कुछ दूर जाकर चिल्लाकर कहता है, इंतजार करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तभी कोनोहामारू नरूटो का फोटो लेने चाहता है, पर नरूटो को ये बात पता चल जाती है और वह सोचता है ये फिर से मेरा पीछा कर रहे हैं। तभी नरूटो कुछ दूर जाकर वहाँ से भागने लगता है। यह देखकर वे चौंक जाते हैं। नरूटो इधर भाग रहा होता है कि तभी एक लड़की नरूटो को रोकती है और कहती है, क्या तुम इस विलेज के हीरो नरूटो उज़ुमाकी हो? पर नरूटो को यह पता चल जाता है कि वो कोनोहामारू है और वो फिर से भागने लगता है। पर टीम इबिसु फिर से नरूटो का पीछा करने लगते हैं। तभी नरूटो मल्टी शैडो क्लोन jutsu यूज करता है और चारों तरफ भागने लगता है। पर कोनोहामारू भी वही jutsu यूज करके सभी नरूटो का पीछा करने लगता है और वे लोग इधर से उधर भागने लगते हैं। शिकामारू नरूटो को देखकर हिनाता के उस बात के बारे में सोचता है जहाँ पर हिनाता कहती है, जब पेन ने मुझे नरूटो के सामने मारा था तब नरूटो एकदम से बदल गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो नरूटो है ही नहीं। उसके बाद शिकामारू कैप्टन यामाटो के उस बात के बारे में सोचता है जहाँ पर कैप्टन यामाटो कहते हैं, लेडी सुनादे ने जो फर्स्ट होकागे का नेकलेस नरूटो को दिया था अब वो टूट चुका है। अब अगर नरूटो के ऊपर नाइन टेल हावी हुआ तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। यह सब सोचकर शिकामारू कहता है, सच में यह बहुत ही मुश्किल है इस वॉर में नरूटो को अकात्सुकी से फाइट होने देना, जबकि अब वो नेकलेस भी टूट चुका है। तभी शिकामारू नरूटो को देखकर सोचता है, पर ये नरूटो है, इस वॉर में हमें नाइन टेल नहीं बल्कि नरूटो का स्ट्रेंथ चाहिए और अगर नाइन टेल नरूटो के ऊपर हावी हुआ तो हमें ही उसे रोकना होगा। यह सब सोचते सोचते शिकामारू वहाँ आ जाता है जहाँ पर मीटिंग होने वाला है और उसके पापा वहाँ पर शिकामारू का इंतजार कर रहे होते हैं। उसके बाद सब मीटिंग में बैठ जाते हैं। तभी लेडी सुनादे कहती है, क्या सब आ चुके हैं? तो हम अपना वर्ड के स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तभी कोहारू कहती है, सबसे पहले हम निंजा टूल्स और फूड को इकट्ठा करेंगे और हमें शिनोबी को दो हिस्सों में बांटना होगा, एक मेन बैटल यूनिट और दूसरा सपोर्टिंग यूनिट। कोहारू कहती है, सबसे पहले कोई मुझे हमारे सभी शिनोबी का लिस्ट दो। तभी एक निंजा कोहारू को सभी शिनोबी का लिस्ट दे देता है। यह सब देखकर शिकामारू कहता है, तो वॉर सच में स्टार्ट होने वाला है। तभी शिकाकू कहते हैं, तुम इस वॉर काउंसिल मीटिंग में बुलाए गए हो पर तुम बहुत यंग हो, इसलिए यहाँ पर सबकी बातें ध्यान से सुनना। यह सुनकर शिकामारू कहता है, मुझे पता है, मैं इस वॉर में अपने फुल ब्रेन को यूज करूँगा। इधर नरूटो भागते भागते उन सबसे पीछे छुड़ा लेता है और दौड़ते हुए इचिरो को रामेन शॉप में जाता है और बहुत सारी खाने की फरमाइश करता है। तभी वहाँ साकुरा दौड़ते हुए आती है और नरूटो को यह बता देती है कि सुनादे कोमा से बाहर आ गई है। यह सुनकर नरूटो और इचिरो बहुत खुश होते हैं और इस अच्छे न्यूज के उपलक्ष्य पर वो नरूटो को फ्री में रामेन ट्रीट करता है, जिसे सुनकर नरूटो और भी खुश हो जाता है। तभी साकुरा वहाँ से यह बोलकर चली जाती है कि मुझे ये खबर और लोगों को भी सुनाना है। तभी इचिरो को अपना बेस्ट रामेन नरूटो को बनाकर देता है, जिसे देखकर नरूटो के मुंह में पानी आ जाता है और वो उसे खाने जाता है, पर तभी वो वहाँ से अचानक गायब हो जाता है। यह देखकर वो चौंक जाता है और नरूटो माउंट मियोबोकू में सीधा माँ के खाने के टेबल के वहाँ आ जाता है और रामेन समझकर उन कीड़ों को अपने मुंह में ले लेता है और तभी वो उनके टेस्ट को जानकर उल्टी कर देता है। नरूटो कहता है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? तभी फुकासाको कहते हैं, मैंने तुम्हें यहाँ रिवर्स समनिंग किया है, ग्रेट लॉर्ड एल्डर तुम्हारी फ्यूचर देखने वाले हैं, इसीलिए मेरे साथ चलो। उसके बाद नरूटो ग्रेट लॉर्ड एल्डर के पास चले जाता है, पर ग्रेट लॉर्ड एल्डर नरूटो को देखकर नहीं पहचान पाते। तभी नरूटो कहता है, मैं नरूटो उज़ुमाकी, आपको मुझे याद रखना चाहिए। यह सुनकर वे नरूटो को पहचान लेते हैं और कहते हैं, तो नरूटो, जो मैं तुमसे कहूँगा उसे ध्यान से सुनना। मैंने तुम्हारे बारे में एक सपना देखा है जिसके अनुसार तुम बहुत जल्द एक ऑक्टोपस से मिलने वाले हो। नरूटो यह सुनकर कुछ समझ नहीं पाता और कहता है, ऑक्टोपस से क्यों? ग्रेट लॉर्ड एल्डर कहते हैं, मुझे ठीक से क्लियर दिखाई नहीं दिया, पर मैं श्योर हूँ कि वे ऑक्टोपस के ही हाथ थे और उसके बाद मैंने देखा कि तुम एक शिनोबी से लड़ोगे जिसका पावर उसके आँख में होगा। तभी नरूटो कहता है, मुझे पता है। यह सुनकर फुकासाको कहते हैं, तुम्हें पता है तुम्हारा मतलब क्या है? नरूटो यह सुनकर सास्के के बारे में सोचता है। तभी ग्रेट लॉर्ड एल्डर कहते हैं, तो तुमने उसे देखा है जिसका पावर उसके आँख में है? नरूटो कहता है, हाँ। यह सुनकर ग्रेट लॉर्ड एल्डर कहते हैं, गिरोटोडा, मैंने यह ड्रीम भी देखा कि तुम अपने आप को नरूटो के अंदर स्टोर कर रहे हो। नरूटो को फोर्थ होकागे का सील दे दो। यह सुनकर गिरोटोडा कहता है, अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है, अब मुझे आपका बात मानना ही पड़ेगा। यह कहकर वो अपने पेट में बने उस सील को खोल देता है।
नारुतो यह देखकर चौंक जाता है और कहता है, ये क्या है? गिरोटोरा कहता है, ये एक चाबी है जो तुम्हारे अंदर उस सील को लॉक और अनलॉक करने के लिए फोर्थ होकागे ने बनाया था, और इससे तुम जब चाहो नाइन-टेल को आजाद कर सकते हो। अगर तुम ऐसा चाहो उस स्क्वायर जगह पे अपने हाथ से प्रेस करो। यह सुनकर नारुतो अपने हाथ को देखता है और कहता है, एक चाबी जो नाइन-टेल को आजाद कर सकता है। तभी गिरोटोरा कहता है, क्या तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है नारुतो? तभी नारुतो फोर्थ होकागे के बारे में सोचकर उदास हो जाता है।